ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बिलासपुर से खबर है। बिलासपुर सदर से भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर बिलासपुर में एक जनसभा भी आयोजित की गई, जिसे सीएम जयराम ठाकुर ने संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल की तारीफ की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि देश के 18 राज्यों में भाजपा अपनी लोकप्रियता के बल पर ही सफलतापूर्वक शासन चला रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी में मची भगदड़ से ये जाहिर है कि ये जहाज अब पूरी तरह से डूब रही है। हमारे टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का है। कांग्रेस पार्टी के बंजार के जो कैंडिडेट थे वो भाजपा में, आदित्य विक्रम सिंह जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और पिछले कल जो मंडी से इनकी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री थी, जो बल विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी चाहती थी और उसके साथ साथ में उन्होंने कांग्रेस के अनेक दायित्वों पर काम किया। सुमन चौधरी, पीरू राम चौधरी के परिवार से दोस्ती उनकी, वो भी भाजपा में शामिल हुई पिछले कल शाम को। क्या प्रश्न पूछते हमारे पत्रकार मित्र, ये हो गया ये सब छोड़ के जा रहे हैं, तुम लोग क्यों जा रहे हैं भाई? तो प्रश्न एक ही होता है, जवाब उसका एक ही होता है कि कुछ बचा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, इस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, ना देश को है, ना प्रदेश को है, ना किसी व्यक्ति को है, ना नेता को है, ना समाज को। उधर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में ग्रामीण की लड़ाई है, भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई 78,000 मतदाताओं की बेरोजगारी के खिलाफ है। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि शिमला के ग्रामीणों को नौकरियां देंगे। आप सभी के आशीर्वाद के साथ हमने दूसरी बार शिमला ग्रामीण से अपना नामांकन पत्र पिछले कल भर दिया है और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई शिमला ग्रामीण में विक्रमादित्य सिंह की और कांग्रेस पार्टी की नहीं है। शिमला ग्रामीण की ये लड़ाई शिमला ग्रामीण के 78,000 मतदाताओं की है, जिनका भविष्य हमने आने वाले समय में तय करना है। हम तो एक बहुत छोटे से कड़ी है, एक माध्यम है, मगर लड़ाई शिमला ग्रामीण की जनता की है। शिमला ग्रामीण में 5,000 नौकरियां जो हमने आने वाले समय में पैदा करनी है, ये उसकी लड़ाई है। शिमला ग्रामीण के अंदर आने वाले समय में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़नी है। ऊना से सियासत की एक सुखद तस्वीर सामने आई है। यहां मंत्री अनुराग ठाकुर का काफिला कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा के जुलूस में फंस गया। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही रायजादा को पता चला कि उनकी वजह से अनुराग ठाकुर फंसे हुए हैं, वो कार्यकर्ताओं के कंधे से कूद पड़े। और फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम था। ढोल नगाड़ों का शोर था। हालांकि इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायजादा के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार सतपाल सत्ती के विरोध में नारेबाजी भी की। लेकिन किसी ने भीड़ में फंसे अनुराग की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 ऊना। ऊना में कांग्रेस की भीड़ के बीच से अनुराग ठाकुर हंसते हंसते तो निकल गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुजानपुर में मंच पर सुबक सुबक कर रो पड़े अनुराग। क्या अनुराग के आंसुओं के पीछे की वजह है पिता धूमल का चुनावी वैराग? देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन मित्रों, 2017 के बाद जब रिजल्ट भी आया तो क्या धूमल जी उठ के अपने घर बैठे थे? सवाल है कि सुजानपुर में मंच से आंसुओं के बीच अनुराग ने पिता धूमल को लेकर ये सवाल क्यों किया। 2017 के बाद
जब रिजल्ट भी आया तो क्या धूमल जी उठ के अपने घर बैठे थे? सुजानपुर वही सीट है जहां से 2017 में हार के चलते प्रेम कुमार धूमल सीएम भी नहीं बन पाए। इस बार भी उनके सुजानपुर से ही चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वो नहीं लड़े, जिससे कार्यकर्ता ही नहीं बेटे अनुराग भी कितने आहत हैं ये उनके आंसुओं से समझिए। मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। जिस नेता के साथ आप लोगों ने युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के मंडल के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश की टीम तक काम किया, वो भावना बहुत अलग है। वो एक परिवार की भावना है और ये शायद बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलेगा। हमीरपुर प्रेम कुमार धूमल का गढ़ रहा है। वहां से राजनीति करते हुए वो संसद तक पहुंचे और 2 बार हिमाचल के सीएम भी बने। धूमल के बाद उनके बेटे अनुराग ठाकुर को भी हमीरपुर की जनता ने आंखों पर बैठाया, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे जिले में हमारा जन्म भी हुआ, ऐसी लोकसभा की सीट से लड़ने का अवसर भी मिला जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता हैं एक बार नहीं 4 बार, एक बार नहीं 4 बार आपने मुझे सांसद बनाया। धूमल जी को मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया। मेरे में नहीं हिम्मत थी आप सबसे बात करने के बाद यहाँ बंदी। माना ये जा रहा था कि इस बार धूमल ने खुद ही चुनाव से वैराग का फैसला लिया, लेकिन पिता के वैराग पर अनुराग के आंसू कई सवालों को जन्म भी दे रहे हैं। जसबीर, न्यूज़ 18, हमीरपुर। हिमाचल के रण में बीजेपी के बड़े नेता उतर चुके हैं। धर्मशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी हिमाचल को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं, जबकि हिमाचल पीएम के दिल में बसता है। कांग्रेस पार्टी आज बिखरी पड़ी है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नियत है। ये जो राहुल गांधी, मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप तो यात्रा कर रहे हैं केरल में, आप तो यात्रा कर रहे हैं कर्नाटक में, क्या आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है? आपने एक दिन भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने अपने कालखंड में किया था वो क्यों किया था, इसके विषय में आपने एक दिन भी उद्गार नहीं किया है, एक शब्द नहीं बताया है, क्योंकि राहुल जी आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश को अपना मानते ही नहीं है। और वहीं आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, अभी 2 दिन पहले क्यों, कल सुबह 24 घंटे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदार धाम जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, और चंबा से हमारी एक बहन ने, हमारी एक मां ने आदरणीय मोदी जी को जो चोला डोरा दिया था, उस चोला डोरा को पहन करके उन्होंने अपने आप को अपने हृदय के करीब हिमाचल प्रदेश को रखते हुए बाबा से आशीर्वाद मांगा। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।